गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो हम लेकर के आए हैं स्टैटिक्स अर्थात सांख्यिकी क्लास 10th। सबसे ज़्यादा मोस्ट भी है और इजी भी है। इजी क्यों है? क्योंकि इसमें ज़्यादा अपने को कुछ करना नहीं होता, गुणा भाग करने होते हैं। और इम्पोर्टेंट यूँ है कि बेटा बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा नंबरों की ये प्रश्नावली आती है। तो आज हम 13.1 प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 1 उसको हल करेंगे। और उसमें वैसे तो माध्य निकालने की 3 विधियाँ हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको 2 विधि समझाएंगे, एक प्रत्यक्ष विधि और एक कल्पित विधि। और जो एक विधि और है जिसको बोलते हैं अपन पगवचन विधि, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो शुरुआत करते हैं अपन। जैसे आपका पहला सवाल है, इसको मैं ये सारणी तो वैसे बनी हुई है ही, लेकिन मैं इसको एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि इसमें दिया क्या है और हमें हल क्या करना है। ठीक है। तो आपका जो प्रश्न नंबर 1 है वो ये है बेटा, सुनिए ध्यान से। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधे से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्र किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या निकालो। ठीक है। ये जो सारणी है वो मैंने ये ऊर्ध्वाधर बनाई है, आपको भी बोर्ड में ऐसी बनानी है। और ये जो टेबल है इससे अपन प्रत्यक्ष विधि यूज करेंगे और अगली के लिए अपन अलग अलग अपन टेबल बनाएंगे। यहाँ देखो बेटा, ये दिया है आपका पौधों की संख्या, यानी कि 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। बेटा ये वर्गीकृत बारंबारता, ये मतलब वर्गीकृत आपका वर्गंतराल है। और ये बेटा है आपके घरों की संख्या 1, 2, 3, 5, 6, 2 और 3। ठीक है ना। अब जब भी आप एग्जाम में दें तो आप पहले ऐसे सारणी बनाएं, घरों की संख्या हो जो भी हो, यानी कि जो सेकंड वाली जो थी टेबल, उसको बेटा F1 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात बारंबारता के द्वारा। ठीक है। अब हमें इसको कैसे हल करना है वो देखते हैं बेटा। सबसे पहले बेटा अपन x1 निकालते हैं। x1 को बेटा वर्ग चिन्ह बोलते हैं। x1 क्या बोलते हैं अपन? x1 को बोलते हैं बेटा वर्ग चिन्ह। ठीक है। अब वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं वो आपको देखना है बेटा। वर्ग चिन्ह बेटा हमेशा वर्ग अंतराल में से ही निकलता है। अब कैसे निकलता है वो देखो, इन दोनों संख्याओं का एडिशन करेंगे, यानी कि 0 में अपन 2 जोड़ेंगे, 2 हो जाएगा। अब 2 का आपको हाफ करना है, तो 2 का आधा 1 होगा, तो वो आपको यहाँ लिखना है, यानी कि आपका ये 1 आ गया, यानी कि वर्ग चिन्ह आ गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, 2 और 4 कितने हो गए? 6, 6 के आधे कितने हो गए बेटा? 3। तो यहाँ पर ये 3 मैंने आपको जोड़ के हाफ करना है प्रत्येक बार। ये देखो जोड़ो, 4 और 6 10 हो गए, और 10 के आधे बेटा 5 हो गए। ठीक है। अगला पद देखो, 6 और 8 14 हो गए, और इसके आधे हो गए बेटा 7। ठीक है। अब बेटा 9 आएगा, क्योंकि देखो 9 क्यों आएगा? क्योंकि दोनों के बीच का अंतर 2 है, तो आप 2 जोड़ते आओ। चलो मैं एक बार इसको ऐसे करता हूँ, 8 और 10 18, 18 के आधे 9 हो गए बेटा। क्लियर। 10 और 12 22 हो गए, और 22 के आधे बेटा 11 हो गए। 12 और 14 26 हो गए, 26 के आधे बेटा 13 हो गए। ठीक है। ये बेटा आपका x1 यानी कि वर्ग चिन्ह आ गया बेटा, ये वर्ग चिन्ह आ गया। ठीक है। तो x हमेशा आपको तीनों विधियों में इसी प्रकार से हल करना है। अब देखो यहाँ पर दिया है f1 x1, यानी कि f1 x1, ये और ये संख्या गुणा होंगी। तो देखो एक का पाड़ा बोलेंगे, एक बार एक को 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा बेटा। 2 करेंगे 3 से तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। ठीक है। एक को 5 से करेंगे तो बेटा 5 आ जाएगा। ये गुणा करेंगे तो 7 पंजे बेटा 35 आ जाएगा, है ना। 6 का पारा 9 बोलेंगे तो 6 नाम 54, यानी कि ये आपका 54 आ जाएगा। 11 का पारा 2 बार बोलेंगे तो 11 दूना 22 आ जाएगा बेटा। 13 को गुणा करेंगे 13 तो 13 तिया 29 आ जाएगा बेटा। ठीक है। क्लियर हो चुका। अब देखो नीचे बेटा, देखो योग, इसका योग करना है, लेकिन आपको सूत्र ये लिखना है, सिग्मा f1 x1। अब ये सिग्मा क्या है? सिग्मा बेटा एक ग्रीक शब्द है, और जिसका अर्थ होता है जोड़ना, यानी हमें इनका योग करना है। ठीक है। किसे करना है? f1 x1 का, तो f1 x1 का योग करना है। देखो कैसे करेंगे, 1 और 6 7, 7 और 10 17, 17 और 4 21, 22 23, और 23 में जोड़ेंगे अपन
9 तो हो जाएंगे 32, तो 32 के बेटा 2 आ जाएंगे। ठीक है, हासिल के 3 हो जाएंगे, तो 3 और 3 6। ठीक है बेटा, 6 और 5 11, 12 13 और 13 और 3 16, 165 आ गया बेटा। अब अपने को बेटा बारंबारता यानी एफ का भी योग करना है, तो इनको भी योग करना है, तो इसको सिग्मा F1 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं योग को। किसके योग को? बारंबारता के। जोड़ो, 1 3 4 9 15 16 17 18 19 20, ये बेटा 20 आ गए। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे बेटा, अब अपन क्या करेंगे, सूत्र लिख करके और अपन इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, अब देखो सूत्र क्या है, सूत्र देखो, तो सूत्र अपन प्रत्यक्ष विधि का लेंगे। ये होता है आपका x बार बराबर, क्योंकि माध्य को x बार से लिखते हैं, x बार बराबर सिग्मा F1 x1 बटे में आ जाएगा सिग्मा F1। क्लियर बेटा, समझ में आ रहा है मेरी बात? अब अपन देखो मान रखते हैं और अपन इसका आंसर निकालते हैं। चलो बेटा, ये वापस देखो बराबर आ गया। ठीक है, ये रेखा बटे वाली आ गई। यहाँ बेटा आप रखोगे 162, तो ऊपर तो आ जाएंगे बेटा 162, नीचे आ जाएंगे 20, क्योंकि सिग्मा एफ यानी इसका योग 20 है। ठीक है, अब देखो बेटा क्या करोगे आप, भाग देंगे, मैं भाग देता हूँ, 162 में भाग दे दूँ 20 का, तो बेटा पहले मैंने दिया आपका 8 बार। ठीक है, तो 0 और 8 दूनी 16, बेटा 160 आ गया, 2 उतार लिया, यहाँ दशमलव लगा दिया, यहाँ 0 लगा दिया, तो 20 से कम 20। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया बेटा, 8.1 आ गया पौधा, क्योंकि पूरी टेबल में पौधे पर बात चल रही है। तो ये आपका आंसर हो गया पहले सवाल का। यानी प्रत्यक्ष विधि से आपको अगर हल करना है तो ये तरीका आपको प्रत्येक प्रश्न के साथ अपनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं बेटा, इसी सवाल को अपन करते हैं कल्पित विधि के द्वारा। ये देखो मैंने सारणी बना ली, सारणी एज इट इज वो की वही है, वो ये अपन x1 निकालेंगे, फिर बाद में हल करेंगे बेटा। चलिए देखो शुरुआत करते हैं अपन, कौन सी विधि यूज कर रहे हैं बेटा, कल्पित विधि। देखो पहले अपन x1 निकालेंगे, मैंने अभी आपको करा क्लियर, दोनों को जोड़ेंगे, 0 में 2 जोड़ेंगे, 2 आ गया, 2 का आधा 1। ठीक है बेटा, फिर इनको जोड़ा 6, 6 के आधे 3, ये आपको वर्ग से निकालना है अपन। ये 10, 10 के आधे 5, ये जोड़ लेंगे 14 के आधे बेटा 7, इनको जोड़ेंगे 18 के आधे 9, इनको जोड़ेंगे 22 के आधे 11, और इनको योग करेंगे तो बेटा 13 आ गया, ये आपका निकल गया वर्ग चिन्ह। ठीक है बेटा, x1 तो बेटा हर माध्यम में चाहे तीनों विधियां हैं, तो x1 तो आपको ऐसे निकालना है। ठीक है ना, चलो अब अपन क्या करेंगे बेटा, इसमें से किसी एक संख्या का अपने को चयन करना होता है। कल्पित यानी एक संख्या चयन करनी है, और वो संख्या बेटा वर्ग चिन्ह में से यानी x1 से आपको लेनी है, जो आपकी स्वेच्छा हो। मैंने बेटा चलो मैंने 7 ले लिया, आप कुछ और भी ले सकते हो, मैंने 7 ले लिया, तो x1 माइनस 7 बराबर d1, ये लिखा जाएगा। x1 कहाँ से आया, ये सारी संख्या बेटा x1 है, तो देखो इसी जगह में क्या लिखूंगा, 1 3 5 7 9 11 और 13। सही बेटा, अब देखो 7 प्रत्येक में से घटाना है, तो माइनस के साथ 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 और माइनस के साथ। ठीक बेटा, अब आप देखो बराबर लगाओ बेटा, इसमें से घटाएंगे तो 6 बचेंगे, लेकिन काय के बचेंगे, माइनस के बचेंगे, माइनस की। यहाँ पे आ जाओ बेटा, 7 में से 3 जाएंगे तो 4, काय के बचेंगे बेटा, माइनस के। 7 में से 5 जाएंगे तो 2, काय के बचेंगे बेटा, माइनस के। ठीक है, 7 में से 7 जाएंगे तो बेटा बच जाएगा आपका 0, यहाँ घटाएंगे, अब यहाँ बेटा प्लस का आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की होगी। यहाँ घटाएंगे तो बेटा 4 आ जाएंगे, यहाँ घटाएंगे तो आपके 6 आ जाएंगे। है बेटा,
चलो, अब देखो आपको करना क्या है, F1 D1 करना है, यानी कि ये संख्याएँ पूरी F1 हो गई, ये है ना, सॉरी ये हो गई आपकी D1, F ये रहा, ये आपका F1 है, जिससे ऊपर था ना पर ये F1 है, गुणा करो, ये गुणा करेंगे देखो 6 एकम 6, देखो F1 D1 तो ये F है और ये D1 है, 6 एकम 6 काय के बेटा माइनस के, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, यहाँ पे आ जाएगा 0 क्योंकि 0 गुना होगा, 6 दूनी 12, ठीक बेटा। चलो आगे देखो, 4 दूनी 8 और 6 3 18, सही बेटा। अब देखो करना क्या है, आपको 0 से ऊपर हमेशा माइनस की आएगी, इसका एडिशन अलग करो और इसका एडिशन अलग करो, ठीक है। अब इनको जोड़ते हैं तो बेटा देखो कितने आते हैं, ये आते हैं आपके 16, है ना, और इनको जोड़ते हैं तो आते हैं 38, देखो 18 और 12 30 38, तो 38 में से आपको 16 घटाने हैं, है ना, क्योंकि ये प्लस के हैं, देखो ये तो आ रहे हैं आपके कितने आ रहे हैं 16, ठीक है, और ये आ रहे हैं आपके कितने बेटा, ये आ रहे हैं आपके 38, है ना 38, तो 38 में से 16 घटाएंगे तो 16 अपन लेस कर दिया, तो बेटा आपके पास कितने बच गए 22, क्लियर हो चुका। चलो बेटा अब अपन क्या करेंगे, यहाँ देखो सिग्मा F1 D1, अब F1 D1 इसका योग किया था अपन ने, तो ये तो थे माइनस के, ये प्लस के, और अपन ने घटाया तो बेटा यहाँ 22 आ गए। अब 22 प्लस के क्यों आएंगे, क्योंकि बेटा ये तीनों बड़ी संख्या हैं और ये मिलकर के 38 हो रहा है और ये 16 हो रहा है, तो 38 में से 16 घटाया तो आपके 22 आ गया। यहाँ आ जाओ, सिग्मा F1, सिग्मा यानी ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है जोड़, अब अपन इसका योग करेंगे तो इसका योग तो 20 है ही, ठीक है बेटा। अब चलो अपन अब आते हैं ना सूत्र में, तो ये सूत्र अपन यहाँ लिखेंगे कल्पी द्वारा, माध्य निकालना, तो x बार बराबर a प्लस सिग्मा F1 D1 अपॉन सिग्मा F1, ये आपको सूत्र लगाना है। अब देखो हमें बेटा क्या निकालना है, माध्य ए देखो जिसको अपन ने लिया था वो ए कहलाएगा, आप अगर 9 लोगे तो 9 लिखने पड़ेंगे, तो ये बराबर आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7 बेटा, प्लस आ गया F1 D1 कितना आया था 22, तो ये आ गया था आपका 22, सिग्मा F यानी कि इसका योग 20 आ गया, तो ये 20 यहाँ पे आ गया, ठीक बेटा। अब चलो ये बराबर आ गया, ये 7 का 7 आ गया प्लस, अब 22 में अपन भाग किसका देंगे 20 का, तो मैं यहाँ देता हूँ, ये देखो मैंने 22 में भाग दिया 20 का, तो आ गया 20 एकम 20, बच गया आपके 2, यहाँ लगाया 0 और यहाँ लगा दिया दशमलव, फिर 20 एकम 20, तो बेटा भाग आपको कितनी बार गया 1.1 बार, तो यहाँ पे अब इसकी जगह क्या आ जाएगा 1.1, अब आपको जोड़ना है तो साथ में अपन जोड़ेंगे 1 को, तो 8.1 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका पौधा, ठीक है। तो ये बेटा मैंने 2 विधियां बताई आपको, एक पग विचलन विधि और है, इसकी अलग से वीडियो बनाएंगे, काफ़ी बड़ी है वो, इसलिए मैंने उसको अलग से बनाऊंगा। धन्यवाद।